जब आपके दिमाग में युद्ध होने लगेगा दिल का और दिमाग का, तब आपको दिल की सुनना है। क्या मानोगे, दिमाग जो है ना बहुत शातिर है, वो है ना हर चीज है ना फायदे की सोचता है। दिमाग जो होता है ना बहुत शातिर है, तो लालची है, वो है ना हर बार है ना अपने फायदे की ही चीज सोचेगा। दिल तक शरीर को तकलीफ नहीं चाहिए वही सोचेगा, आसानी से पैसा मिलना चाहिए वो सोचेगा, अच्छी अच्छी चीजें उसको पसंद रहेगी, जिसमें अपना अधिकार भी नहीं रहेगा वो भी चीजें उसको चाहिए रहेगी। वो पॉसिबल नहीं होता है। तो दिल से हर चीज को अपने को जो दिल की इसलिए सुनना चाहिए कि आत्मा जो होती है ना वो दूसरे के बारे में सोचती है, खुद के बारे में नहीं सोचती। अगर मैं कोई चीज करने चाहता हूं ना तो इसका मैं साइड इफेक्ट सोचता हूँ। इस पे एक मैं स्टोरी बताता हूँ, अभी विवेकानंद जी का स्टोरी बताता हूँ। जब ये शिकागो में जाने वाले थे सम्मेलन के लिए, अपना प्रचार करने के लिए धर्म का, पहली बार अमेरिका शिकागो में जाने वाले थे, तभी विवेकानंद जी अपनी माता, गुरु माता, जो अपने गुरु की पत्नी शारदा देवी से उन्होंने पूछा, माँ जी मैं शिकागो जाने वाला हूँ, आपका परमिशन चाहता हूँ, मैं जाऊँ क्या? तभी शारदा देवी ने उनसे पूछा, नरेंद्र ऐसा करो, बाजू में एक चाकू है वो मुझे दे दे। तो नरेंद्र ने वो चाकू वो गुरु माता को दिया और बोले, नरेंद्र तुम जा सकते हो, शिकागो जा सकते हो। तो विवेकानंद जी को थोड़ा अजीब लगा, अरे माँ मैं धर्म का प्रचार करने के लिए शिकागो जा रहा हूँ, तुमने मुझे परीक्षा भी नहीं ली, ना ही मुझे कोई सीख दिया, कुछ बातें भी नहीं की आपने। तब माता बोली, नरेंद्र जब मैंने तेरे से चाकू मांगा ना, तूने वो धार वाला हिस्सा तेरे तरफ रखा और जो लकड़ी वाला जो हिस्सा वो मेरे तरफ रखा, तभी मैं समझ गई कि तू जीवन में किसी को तकलीफ नहीं देगा, जो भी करेगा अच्छा करेगा, दूसरों के भलाई के लिए तू खुद को सैक्रिफाइस करेगा, ये मैं जान गई, इसलिए तू अभी जा सकता है। तभी देखो कितना एक सिंपल उदाहरण है इंसानियत के लिए, और क्या चाहिए। आज देखो विश्व में उनका डंका है, ये संस्कार उनमें कहाँ से आए? ये ऐसे आए ना अनुभव से, उनको गुरु मिले। और जो भी बोलते ना, अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। तो ये अनुभव के लिए तुमको कुछ कार्य करना पड़ता है, इसलिए हर इंसान कार्य के पीछे भागता है। ये क्यों दिखता है मालूम है? वो नेचुरल है। वो तुम्हारी आत्मा तुमको रुकने नहीं देगी, जब तक जिंदा है ना तब तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मरते दम तक कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अनुभव उनको चाहिए रहता है। जो ब्रेन होता है ना चुपचाप नहीं बैठता है, शरीर थकता है लेकिन ब्रेन नहीं थकता है। तो तुम बड़े कार्य करो, बड़े लक्ष्य पकड़ो ना, तुम ठान लो बड़ा कुछ भी, तो आसान हो जाता है। तुम खाली तुम्हारी आत्मा से वो चाहना चाहिए, आत्मा से तुमको लगना चाहिए कि मैं आज को मेरे को ये करना ही है, अंदर से आवाज आनी चाहिए, तब वो पॉसिबल होता है। इसका मतलब होता है जो भी तुम कर रहे हो दिल से करो। जो भी तुमको डिसीजन जब भी लेने का मौका आता है ना, ज्ञान से अनुभव से जो डिसीजन ले सकते हो तुम, थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन आखिरी जो बोलता है ना डिसीजन होना चाहिए ना, दिल से होना चाहिए। तुम्हारे दिल को भी अच्छा लगना चाहिए। जो भी तुम कार्य कर रहे हो ना उसमें तुमको खुशी मिलनी चाहिए। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिलती है, मैं ये कार्य के लिए दिन रात मेहनत कर सकता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि दूसरों का भला होना चाहिए, दूसरों का फायदा होना चाहिए, तभी तो आप मुझे याद करोगे ना। क्यों याद करोगे? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उनको छोड़कर मेरे को क्यों याद करोगे? मैंने कुछ ऐसा कार्य करा कि तुमको याद आया। मैं तो मैं कुछ ऐसा अच्छा कार्य करूंगा तभी तुम याद करोगे। आज विवेकानंद जी को याद कर रहे क्योंकि उनके विचार इतने उच्च थे कि जीवन के हर मुसीबत को वो सॉल्व कर सकते हैं अपन उनके विचार से लेके। तो ऐसे उच्च विचार खुद में होने चाहिए, अच्छे उच्च कैरेक्टर अपने अंदर होने चाहिए, तब जाके दुनिया याद करती है। ऐसे लंगू पंगू को कोई याद नहीं करता। आज लोग टाटा को याद करते हैं, आज विनोद शेडगे सर को याद करते हैं, अरविंद सर को याद करते हैं, मिस करते हैं, उनको फॉलो करते, रोल मॉडल मानते। क्यों? उनके कैरेक्टर अच्छे है ना। क्या उनके पास पैसा ज्यादा है करके आप उन्हें याद कर रहे हो अरविंद सर को? विनोद शेडगे सर आज करोड़ों कमा रहे करके याद कर रहे क्या आप? नहीं, कैरेक्टर उनका अच्छा है।
दूसरों के प्रति उनकी भावना, दूसरों के प्रति उनका नजरिया, वो मायने रखता है। आज आनंद विलनकर सर 15 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। रिस्पेक्ट करते क्यों? उनका वो कैरेक्टर अच्छा लगता है ना अपने को, तो वो बनाने के लिए जीवन खपाना पड़ता है। तो ये मौका है, वेलजेनिक्स में आए हो, सीखने को मिल रहा है, कमाने को मिल रहा है, एंजॉय करने को भी मिल रहा है। क्या लग रहा है आप थाईलैंड गए अरविंद नायर सर एंजॉय करने के लिए गए? कितने जन को लगता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं? सबको लग रहा है? गलत सोचे, नजरिया बदलो। कि जब तक तुम नेचर के जितने करीब जाते हो तब तुम्हारे नए नए अनुभव, नए विचार, वहां के लोगों का रहना, वहां का खाना, वहां का नेचर, वहां का समंदर, वहां की हर चीज तुमको कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है ना। तो यहां से वहां तक इतना खर्चा करके गए तो खाली एंजॉय करने के लिए गए क्या? नहीं ना, तो अनुभव पाने के लिए गए। तभी तो इतने पावरफुल लीडर बनते हैं ना, ये अनुभव से ही बनते हैं। अगर कोई ऐसा अगर घुमाने नहीं लेके जाते, ट्रेनिंग नहीं देते, तो इतने पावरफुल लीडर पैदा नहीं होते वेलजेनिक्स में, और इतने अच्छे लोग वेलजेनिक्स में आते भी नहीं और आएंगे भी नहीं अगर उनके विचार अच्छे हैं। आज गोपादास मैम कंपनी में क्यों काम करेगी? वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पे काम कर सकती थी, नेटवर्किंग मार्केटिंग में, और भी कंपनियां उनको अच्छी लगती थी। फिर यही क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे कुछ माहौल अच्छा है, संस्कार अच्छे, कैरेक्टर अच्छे है कंपनी के। और एक खुद की कंपनी ऐसा लग रहा है ना, कभी ऐसा लगा कि ये मेरी कंपनी नहीं, अपनी कंपनी नहीं है, यहाँ पे कोई मालिक लग रहा है तुमको, कोई डॉक्टर है तुमको, कोई कुछ जबरदस्ती कुछ काम करवा के ले रहे हैं आपसे? कोई नहीं ना। दिल और दिमाग का युद्ध हुआ तो दिल की बात मानना पड़ेगा। ये 7वां विचार आपने देखा, और ये मेरा लाइफ टर्निंग पॉइंट है। जो अभी ये 8वां विचार है ना, ये मेरा लाइफ टर्निंग पॉइंट है। ये क्या है मालूम? जब जीवन, जिस दिन भी तुम्हारे सामने समस्या नहीं आई, या जिस दिन भी आपको ऐसा लगा कि मेरे पास समस्या नहीं है, तो समझ लेना कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। जिस दिन भी आपके सामने समस्या नहीं आई, उस दिन ये निश्चित हो जाएगा कि तुम गलत रास्ते पे हो। कितने अच्छी विचार है। किसको ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं? हाँ, बहुत कुछ सीख सकता है ऐसा लग रहा है किसी को? जिस दिन भी मनुष्य के जीवन में समस्या नहीं आई, इसका मतलब तुम गलत रास्ते पे हो। आज यहाँ पे जितने भी 41 पार्टिसिपेंट बैठे हैं, उनको सबको समस्या आ रही है जीवन जीने में। वेलजेनिक्स में मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करने में भी तकलीफ हो रही है, सवेरे उठने में तकलीफ हो रही है, ये सुनने में, भाषण कान में घुसने में भी सर फटता होगा। क्या होता है? जो अच्छी चीज होती है ना, जो अच्छे कार्य होते हैं उसमें तकलीफ होती है, और ये तकलीफ की होती है ना, वो अच्छे के लिए होती है। जो कष्ट होते, प्रॉब्लम्स आते हैं ना जीवन में, वो अच्छे लोगों के ही जीवन में आते हैं। एक सिंपल उदाहरण देता हूं मैं। ये दूध वाला सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ के दूध निकाल के दूध सप्लाई करता है। गाँव में साइकिल पे उस जमाने में आते थे, कोई चल के आता था, बड़े बड़े 25-25 30-30 लीटर के कैन सर पे लेके, कंधे पे लेके भागते थे लोग। कितना कष्ट करते थे, और भी कर रहे हैं। 4थे माले 5वें माले पे दूध पहुंचाते, लिफ्ट रहती कभी नहीं रहती। मिलता क्या? 50 पैसे, 1 रुपए 1-1 लीटर के पीछे। वो भी कब मिलता है पता है? 1 महीने के बाद। वो भी सामने वाला अच्छा रहेगा तो। अभी तो इधर रूम भाड़े पे लेने वाले लोग रहते हैं यहाँ पे बहुत शहरों में। पता चला 3-4 महीना रहने वाले रहते, 2-3 महीने का बिल बनाते, रातों रात गायब हो जाते। उसी के लाइफ में तकलीफ हुई ना, दूध बेच रहा था इसलिए ना। वो अच्छा कार्य था ना, कि किसी की प्यास बुझाना चाहता था, किसी की बच्ची की भूख बुझाना चाहता था, उसका सपना था कुछ अच्छा करूं। तो दूध वाले का ही सपना था ना अच्छा करूं। उसका कभी सपना था कि मैं अमीर बनूं? अगर अमीर बनना था तो उसके लिए और भी रास्ते थे ना। कभी वाइन शॉप को नजर मारा क्या आपने? लॉकडाउन में 1-1 किलोमीटर 150 किलोमीटर लाइन रहती थी। 200 की बॉटल लेने के लिए 2000 लेके खड़े हो जाते थे लोग। क्यों? गलत था ना वो रास्ता। और उधर लाइन लगा के खड़े, ऊपर से एडवांस पैसा दे रहे। इसका मतलब ये है दोस्तों, गलत करने के लिए ना कुछ कष्ट नहीं लगते।
बहुत आसानी से हो जाता है। गलत रास्ते पे जाने के लिए तुमको कोई तकलीफ नहीं होनी, सटासट हो जाएगा, गलत रास्ता मिल जाएगा अपने को। अगर रातों रात आमिर बनना है वो भी रास्ता मिल जाएगा तुमको, लेकिन उसकी जो पैसों की खुशबू होती है ना वो नहीं है। वो जो रात को सुकून की नींद आती है ना वो नहीं मिलती। ये जो आज मेहनत हो रहा है ना अपने यहाँ पे वो बहुत अच्छा है। इससे तुम्हारे को अच्छी नींद आएगी, पैसों में खुशबू आएगी, वो इज्जत शोहरत मान सम्मान यहाँ पे मिलेगा, वहां पे नहीं मिलेगा। वहां पे बेड़िया मिलेगी। और वो लाइफ है ना उधर वाली बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। तो जिस दिन भी आपके सामने समस्या नहीं आई ना तो उस दिन समझ जाओ कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो आप समझ गए ना, खुद सही रास्ते पे हो। और समस्या को ना समस्या मत समझो यार। मैं आज पूरे सेशन बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि समस्या आती है ना तुम्हारा अंदर जो अज्ञान का जो पर्दे है ना अज्ञान के, वो हटाने के लिए आती है। और तुम्हारा वो कैपेबिलिटी चेक करने के लिए आती है, तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है क्या ये प्रॉब्लम झेलने की। और जब तुम ये प्रॉब्लम झेल सकते हो तो तुम और भी प्रॉब्लम झेल सकते हो। वो प्रॉब्लम झेलने की आदत डालो, नए नए मुसीबतों में खुद को ढाल लो। तो आज तुम जूनियर प्रमोटर हो गए, टीम प्रमोटर हो गए, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम फेस करो ना। उतना टारगेट तुम खुद को ले लो। सीसीएम का टारगेट लेना अच्छा है क्या? तकलीफ वाला ही है ना। तो टारगेट लो जिंदगी में, तभी तो समस्या बढ़ेगी, तभी तो कुछ सीखने को मिलेगा, तभी तो कुछ बड़ा होगा। आज अरविंद सर 1-2 साल पहले की बात है, उनके पास रिन्यू करने के पैसे नहीं थे। सोचो, तभी 7,500 8,000 में रिन्यू होता था मंथली पैकेज। तभी उनको कभी कभी रिन्यू करने तक के पैसे नहीं रहते थे। आज क्या है, बैंक ऑफ क्वालिफाई, सिंगापुर है, सीसीएम है, ग्लोबल प्रमोटर है, कितने सारे सक्सेस उनके पास है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ना कि मुसीबत मुझे चाहिए, तकलीफ मुझे चाहिए, मुझे मेहनत करना पसंद है, मुझे आराम नहीं पसंद है। वो उन्होंने ठान लिया, तब जाके आज वो मकाम पे। विनोद सेठगे सर का एक स्टोरी बताता हूँ, आप बहुत जन ने सुना भी रहेगा, फिर से मैं थोड़ा सा 8x10 के रूम में रहते थे, जिल्लत की लाइफ जीते थे। 8x10 में पूरी फैमिली रहना, आपको ही पता क्या सिचुएशन रहेगी। सवेरे बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, नेचुरल विधि के लिए भी तुमको लाइन में खड़ा है। देखो कितनी बड़ी मुसीबत है। जो चीजें वक्त पे होनी चाहिए वो वक्त के लिए भी लाइन लगा के वक्त देना पड़ रहा है। ऊपर से बारिश होती है तो पानी घर के अंदर है, तो सोचो रात भर कहां पे रहेंगे ये लोग, जागना पड़ता था। तो उनको ये 10-15 साल की उम्र में ऐसा लगा ये जिल्लत की लाइफ मुझे नहीं जीनी है, और मेरे को ये फैमिली को ऐसी जिल्लत की लाइफ में नहीं रखना है। उन्होंने ठान लिया, आज हर चीज उनके पास है। तो ये तुम्हारे बोलते ना अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा आना चाहिए। तो समस्या बड़ी, देखो समस्या जितनी बड़ी रहेगी ना तो जीत भी उतनी अच्छी रहेगी ना। और मैं 9वां विचार है, पहले ना हर अच्छी चीज का मजाक उड़ाया जाता है, हर अच्छी चीज का मजाक उड़ाया जाता है, फिर विरोध किया जाता है, फिर लास्ट में जब वो परम चरम अवस्था में रहेगा तभी उसका स्वीकार किया जाएगा। ये कितने जन को लगता है कि कोई भी नई चीज जब भी मार्केट में आती है, नए विचार जब भी मार्केट में आते तो सब उसका विरोध करते ना। जब भी स्वतंत्र भी होता होगा पहले तभी अच्छा लग रहा था क्या लोगों को? कुछ विरोध करने वाले भी थे ना, अपने लोग विरोध करने वाले भी थे ना। बोलते रहेगा ना, अरे अंग्रेज इतने अच्छी, इतने ये आविष्कार किया, वो आविष्कार किया, ये बड़े बड़े बिल्डिंग बांधी, ये किया, गटर बनाया, कुछ तो कुछ उस जमाने में कुछ अच्छा किया रहेगा ना अंग्रेज। वो बोलते रहेगा ना ये अच्छा कर रहा है करके, लेकिन उनको पारतंत्र में क्या होता है दिक्कत उनको नहीं पता थी ना। तो इसमें एक सिंपल और एक उदाहरण मैं बताता हूँ। नया जब भी मार्केट में कुछ आता है तो ये जब गैस का जो रसोई का गैस का बाटला जब भी मार्केट में आया ना, जब भी नया नया था तभी, जब भी उसका संशोधन हो रहा था तभी लोग क्या कहते थे, ये चलता फिरता बॉम्ब घर में कौन रखेगा? क्योंकि मालूम है ना उसके अंदर विनाशकारी गैस है जो फटने के बाद पूरा घर उड़ सकता है। सबने विरोध किया, सबने मजाक उड़ाया। आज हर कोई एक के जगह 2-2 3-3 लेके घर में रख रहा है, और महंगाई उसकी देखो कितना भी बढ़ने दो खरीदते रहे हैं। और एक उदाहरण मैं सिंपल देता हूँ, 1800 के टाइम जैसे विवेकानंद जी के टाइम पे रहेंगे, ये पहला ट्रेन बना अपना,
थाना से लेके बम्बई, पता है हालत क्या रहेगी पहले दिन की? कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था उसके अंदर। मानते हो ये बात को? सुना है कभी? कोई भी बैठने को तैयार नहीं था ट्रेन में। इसका वजह क्या रहेगी? उनको लगता था ये बोलते ना मौत का डब्बा, आगे अंदर बैठेंगे, अगर रुका नहीं तो समंदर में आगे जल समाधि हो जाएगी, या किधर ठोक दिया तो मर जाएंगे। यही डर था उनके अंदर। तब मालूम है सरकार ने उस जमाने में क्या दिमाग लगाया रहेगा? जितने भी कैदी थे ना, जिसको जन्म ठेप या मौत की सजा या फांसी की सजा हुई होगी उस टाइम पे, ऐसे सारे कैदी को उन्होंने ट्रेन में बिठाया, और वो पहली ट्रेन कैदियों को लेके गई। आज क्या हालत है? कितनी भी ट्रेन आने दो मार्केट में, सब फुल हो रही, घुसने तक की जगह नहीं, तो भी उधर जबरदस्ती लोग घुस रहे। ये हालत है। तो क्या होता है, पहले हर चीज का मजाक उड़ाया जाएगा, फिर उसका विरोध किया जाएगा, फिर उसका स्वीकार होगा। आज स्वीकार हो रहा है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ। लग रहा है 2090s के एंड तक ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आई। कुछ बुरी कंपनी ने इसका मजाक भी उड़ाया। इसके अभी भी कोई अगर नेटवर्किंग करना चाहता है तो घर वाले क्या बोलते हैं, तो कुछ काम धंधा नहीं मिला, यही करना चाहता है। अगर तू कर रहा है ना, तो तू तेरा देख, घर से 1 रुपए का मदद नहीं मिलेगा, वक्त पड़ा तो तेरे को घर से भी निकालना पड़ेगा। ऐसी हालत है आज भी नेटवर्क मार्केटिंग की। आनंद विनोद का सर 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति इतनी इज्जत उनके दिल में है। कुछ तो अच्छा है करके है ना। मैं 4 साल से ये कर रहा हूँ, मैं भी कुछ जान गया हूँ ना ये चीज क्या है। तो मैं तो ये मानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को ना 8वां अजूबा। जिसके पास कुछ नहीं है ना, खोने के लिए भी पाने के लिए भी कुछ नहीं है ना, उसके लिए ये एक 8वां अजूबा है, चमत्कार है। तो करना चाहिए, चाहे वो घर से बाहर निकलना पड़े तो निकलो, क्योंकि तुमको अगर अमीर बनना है, तुम्हारे जीवन में हर सुख सुविधाएं चाहिए ना, तो इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है मार्केट में। और आज तुम एलजेन इसमें हो ना, ये भाग्य की बात है। और उसमें भी तुम गुरुकुल में हो तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि बाहर मौका नहीं मिलता तुमको बड़ा बनने के लिए। आज मेरे को यहाँ पे बात करने का